Good afternoon, everyone. How are you all? आज पहला पेपर जेई मेंस का 23 फेब को स्टार्ट, फिर मार्च में, फिर अप्रैल में। अब की बार 4 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। बड़ा यूनिक क्या कहते हैं फॉर्मेट है। अब की बार 4 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं और 4 में से जो आपका बेस्ट होगा वो स्कोर कंसिडर किया जाएगा। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। ज़रा एक बार अपने अपने नाम लिख दो बच्चों यार, जल्दी से। NY SG GU HP। हाय, हाउ आर यू ऑल? अपने नाम लिख दो एक बार जल्दी से, सो दैट वी आर मोर कनेक्टेड विद ईच अदर, मोर कंफर्टेबल विद ईच अदर। और आज अपना लास्ट लेक्चर है ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट 3, जिसमें अपन मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे। मोनोटोनिसिटी पढ़ लिया अपन ने और टेंजेंट एंड नॉर्मल भी पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। सूरज, हाय सूरज। आज दिया क्या एग्जाम किसी ने? आज वाला अटेम्प्ट या आज किसी की डेट थी क्या, या कल है या परसों है? चलो टाइम हो चला है, स्टार्ट करते हैं अपन आज का लेक्चर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई एम नितेश जाखड़। आई वेलकम यू ऑल टू अमेजॉन अकेडमी। आज अपन पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का थर्ड पार्ट, विच इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस ताकि अपन लाइव क्लासेस का बेस्ट बेनिफिट ले पाएँ। क्या क्लास को टाइम पे ज्वाइन करो, कंप्लीट लेक्चर देखो, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। अगर आपकी क्लास मिस होती है, प्रीवियस क्लास के टॉपिक रिवाइज करके आने चाहिए। बी पोलाइट विद योर पीयर्स एंड टीचर्स ऑन चैट। डू नॉट यूज़ अनसिविलाइज लैंग्वेज। डू नॉट स्पैम इन द क्लास। माई डाउट सेक्शन में आप जो अपन पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हो। क्रोम या फायरफॉक्स में क्लास स्मूथली चलेगी। एंड्रॉइड वर्जन 6 या अब में क्लास स्मूथली चलेगी। और इंटरनेट स्पीड अगर आपकी 5 MBPS या उससे ऊपर है तो क्लास आपकी स्मूथली चलेगी। अदरवाइज बीच बीच में हैंग हो सकता है या ब्लर हो सकता है, बट आपकी क्लास चलती रहेगी। ओके डीपीपी डिस्कस कर लेते हैं लास्ट क्लास की, जो कि थी अपनी मोनोटोनिसिटी के ऊपर। जल्दी से देखते हैं क्या क्या डाउट्स हैं बच्चों को इन प्रीवियस क्लास डीपीपी। जो भी डाउट हो जल्दी से बताओ, डिस्कस करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बताओ ज़रा, आने दो, क्या डाउट है। लेट्स सी। नो डाउट्स। कल तुम्हारा आशीर्वाद है, बहुत 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 ही आशीर्वाद तुम्हें, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और मुझे पूरा 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 भरोसा है कि तुम्हारी जो मेहनत है उसका फल तुम्हें पक्का मिलेगा। हमेशा मिलता है, हमेशा ऐसा होता है, फल पक्का मिलेगा। PR तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। NJ मैं खुद हूँ यार, आई एम नितेश जाखड़। तो मैं जब भी चैट में लिखूंगा तो मेरे साथ एक टिक मार्क आएगा। ओके चलिए, डीपी में अगर कोई डाउट नहीं है तो अपन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपन मैक्सिमा मिनिमा के फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और nth ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे। और फिर अपन डिस्कस करेंगे स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स क्या होते हैं। ओके बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन की बात करूं कि x इक्वल टू ए पे, ठीक है, दिख तो रहा है मिनिमा, पर उसका मैथमेटिकल वर्जन क्या है? मैथमेटिकल वर्जन ये है कि x इक्वल टू ए पर जो वैल्यू है वो थोड़ा सा आगे चला जाऊं a+h, और थोड़ा सा पीछे चला जाऊं a-h, दोनों से बड़ी है। x इक्वल टू ए पर जो वैल्यू है वो अपनी आजू बाजू की वैल्यू से ज़्यादा है, यानी x इक्वल टू ए पर बनता है मैक्सिमा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर x इक्वल टू ए पर जो वैल्यू है वो अपनी राइट साइड वाली वैल्यू और लेफ्ट साइड वाली वैल्यू दोनों से छोटी है, तो x इक्वल टू ए पर बनेगा मिनिमा। कल एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। कल को ऐसा एग्जाम्पल भी आ सकता है कि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है और ये वाला पॉइंट इंक्लूड है और ग्राफ इस तरह का है। बताओ जरा जल्दी से बताना, x इक्वल टू ए पर मैक्सिमा कहूंगा, मिनिमा कहूंगा, या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा? आप सबसे मेरा एक सवाल, अगर ऐसा ग्राफ हो किसी फंक्शन का ऐसा ग्राफ हो तो x इक्वल टू ए पे क्या मैक्सिमा मिनिमा कहा जाएगा या नाइदर ऑफ देम? बताओ ज़रा। इन द थर्ड एग्जाम्पल, फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैथमेटिकली कैसे देखना है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा है, कैसे डिसाइड होगा। नाउ माय क्वेश्चन इज मैक्सिमा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। नहीं 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 नहीं, एस के नाइदर ऑफ देम नहीं, मैक्सिमा होगा।
मैथमेटिकली देखो ना, x इक्वल टू ए पर ये वाली वैल्यू है, थोड़ा सा पीछे गए तो वैल्यू कम हो गई, थोड़ा सा आगे गए तो भी वैल्यू कम हो गई, यानी ये जो है ये मैक्सिमा कुछ शो कर रहा है एट x इक्वल टू ए। और पूछूं? चलो ये वाला बताना जरा। अब की बार बताना जरा, x इक्वल टू ए पर मैक्सिमा है या मिनिमा है या नाइदर ऑफ देम है? बताओ जरा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, कंटिन्यूस फंक्शन नहीं हो फिर भी तो मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता ना। डेफिनेशन ये है, सिर्फ ये डेफिनेशन है, कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि फंक्शन कंटिन्यूस होना जरूरी है। ओके, नाइदर ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू ये वाली है, थोड़ा पीछे गया तो वैल्यू कम हुई, लेकिन थोड़ा आगे गया तो वैल्यू बढ़ गई है, यानी कि x इक्वल टू ए पर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो ना तो वो मैक्सिमा हो सकता है ना ही वो मिनिमा हो सकता है। अब की बार सही जवाब दिया आप लोगों ने। तो कंटिन्यूस फंक्शन होना जरूरी नहीं है, स्टिल द फंक्शन कैन हैव ए मैक्सिमा और मिनिमा एट x इक्वल टू ए, चाहे उस पॉइंट पर कंटिन्यूस ना हो फंक्शन। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर f डैश x की वैल्यू 0 आती है, सपोज एट x इक्वल टू ए, एंड f dash x changes sign from positive to negative while graph of the function passes through x equal to a, then x equal to a is a point of local maxima। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि हर बार ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि आप ग्राफ बना पाओगे कि x इक्वल टू ए पर ग्राफ बना के देख लिया कि फंक्शन पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, यानी x इक्वल टू ए पे मैक्सिमा आ रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप f डैश x निकालो कि कौन से पॉइंट पे जीरो हो रहा है। सपोज वो x इक्वल टू ए पर जीरो हो रहा है, तो x इक्वल टू ए को आप नंबर लाइन पे प्लॉट किया आपने और चेक किया कि x इक्वल टू ए के राइट साइड में अगर f डैश x की वैल्यू नेगेटिव आती है और लेफ्ट साइड में f डैश x की वैल्यू कुछ पॉजिटिव आती है, इसका मतलब फंक्शन a तक जाने पर तो इंक्रीज कर रहा होगा, उसके बाद डिक्रीज कर रहा होगा, यानी क्लियरली दिख रहा है कि x इक्वल टू ए पर क्या बन रहा है? मैक्सिमा बन रहा है। ओके, दूसरी बात, इफ f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वहां पर बनेगा एक लोकल मिनिमा। सपोज x इक्वल टू ए पर आपने चेक कर लिया कि यहां पर f डैश x की वैल्यू आ रही है 0, राइट साइड में देखा तो f डैश x की वैल्यू कुछ पॉजिटिव आ रही है, लेफ्ट में देखा तो f डैश x की वैल्यू कुछ नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब फंक्शन पहले डिक्रीज कर रहा होगा फिर फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, यानी x इक्वल टू ए पे आ रहा होगा मिनिमा। ये था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट टू चेक कि किसी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है या नहीं आ रहा। यहां तक क्लियर हो तो जल्दी से यस लिखना, मैं आगे बढ़ता हूं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर हो तो फटाफट से जवाब दो, कोई डाउट हो तो पूछो, आगे बढ़ते हैं फिर। बताओ जल्दी बताओ। क्लियर? बहुत बढ़िया, अंडरस्टूड, गुड। एक काम की बात, इफ f डैश x डज नॉट चेंज द साइन, यानी कि इट हैज द सेम साइन इन द नेबरहुड ऑफ a, देन fx इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग थ्रू आउट दिस नेबरहुड, यानी कि इट इज नॉट ए एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ f। क्या मतलब है? जैसे कि मैं fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ देखता हूं तो f डैश x की वैल्यू 3x स्क्वायर आती है, जो कि x इक्वल टू 0 पर 0 हो जाती है। तो x इक्वल टू 0 पे f डैश x की वैल्यू 0 हो रही है, यानी कि पॉसिबल है यहां पर मैक्सिमा मिनिमा आ सकता है, पॉसिबल है। लेकिन 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू ले तो भी देखो x स्क्वायर f डैश x की वैल्यू कुछ पॉजिटिव आएगी। 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू ले यानी नेगेटिव वैल्यू लेऊंगा, सपोज मैंने -0.1 ली, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर जाने वाला है, यानी कि यहां भी f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है, यानी फंक्शन यहां भी इंक्रीज करेगा उसके बाद भी इंक्रीज ही करता रहेगा, यानी इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जरूरी नहीं कि f डैश x जहां पर 0 हो रहा है, जरूरी नहीं कि वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। आपको उसके राइट और उसके लेफ्ट में f डैश x का साइन चेक करके गेज करना पड़ेगा कि वहां पर मैक्सिमा या मिनिमा आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर? वन मोर टाइम प्लीज। देखो ये एक्सप्लेन किया मैंने कि आपने f डैश x की वैल्यू
इक्वल टू जीरो करके एक्स की वैल्यू निकाली कि एफ डैश एक्स कहाँ पे जीरो हो रहा है। सपोज वो एक्स इक्वल टू ए पे जीरो हो रहा है, तो आपने उसके राइट साइड की कोई भी वैल्यू डालकर चेक किया तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, लेफ्ट साइड की कोई वैल्यू डाल के चेक किया तो एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है। एफ डैश एक्स नेगेटिव आने का मतलब फंक्शन इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिसिटी में पढ़ा था अपन ने, और पॉजिटिव आने का मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो पहले कम हुई वैल्यू फिर बढ़ गई, यानी यहां पर क्या बन रहा होगा, एक मिनिमा बन रहा होगा। क्लियर, गुड। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है, ये जो लिखा हुआ उसको भूल जाओ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उस पर ध्यान दो जरा। क्या आपको ये बात ध्यान है कि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आने का मतलब क्या निकलता है ग्राफिकली? बता दो जरा जल्दी से चैट में। ग्राफ विल बी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है देन द ग्राफ विल बी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। बताना जरा मुझे जल्दी से। नहीं, मैंने तो ये पूछा है कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ पे क्या मतलब है। बताओ 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 बताओ। नहीं, वो तो मैंने एफ डैश एक्स से पता चलता है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एफ डबल डैश एक्स से पता चलता है कि ग्राफ कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो कॉनकेव अप होगा, और जब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो कॉनकेव डाउन होगा। ये क्या मतलब हुआ सर, समझ ही नहीं आया। ध्यान से देखना, मैं समझा रहा हूं। अगर मैं कहूं कि एफ डैश एक्स इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो आप तुरंत कहोगे कि सर इसका मतलब है कि एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बेटा इंक्रीज तो ये भी कर रहा है और इंक्रीज तो ये भी कर रहा है। दोनों में मैथमेटिकली फर्क क्या है? दोनों में मैथमेटिकली फर्क ये है कि एफ डैश एक्स तो दोनों में पॉजिटिव है, लेकिन इस वाले में एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है और इस वाले में एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है। इसको बोलते हैं अपन कॉनकेव अप, यानी मुंह ऊपर की तरफ फूला हुआ है, कॉनकेव अप, ऊपर की तरफ, ऐसे कॉनकेविटी। और जो दूसरे वाला है वो कॉनकेव डाउन की तरफ, दिस इज कॉनकेव डाउन। पहले तो मुझे बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई कि कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन कैसे डिसाइड होता है? बाय चेकिंग द साइन ऑफ एफ डबल डैश एक्स। अगर ये चीज क्लियर होगी तो अगली चीज तुरंत क्लियर हो जाएगी। बताओ। अगर आपको स्माइली लिख के भेजोगे तो मुझे वो बॉक्स की तरह दिखाई देती है, इसलिए आप चैट ही लिख के भेजो। यस सर, यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो अब मैं दो ग्राफ बनाने जा रहा हूं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, बंद आंखों से भी दिख जाएगा कि x इक्वल टू ए पर एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो है यहां भी, और यहां भी एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो है। अगर मैं पूछूं कि एफ डबल डैश ए अगर मैं निकालूं तो क्या वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? x इक्वल टू ए पर अगर मैं एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्या वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? ग्राफ की कॉनकेविटी को देखकर समझो। जो पहले वाला ग्राफ है वो कॉनकेव अप है, कॉनकेव अप होने का मतलब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दूसरा वाला कॉनकेव डाउन है, झोंपड़ी जैसा बन रहा है, कॉनकेव डाउन है, इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू उस पॉइंट पे नेगेटिव आएगी। समझे? तो कंक्लूजन ये निकलता है कि एफ डैश एक्स जीरो हो और एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव हो तो बनता है पॉइंट ऑफ मिनिमा, और एफ डैश एक्स जीरो हो और एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव हो तो बनता है मैक्सिमा। फीलिंग थोड़ी उल्टी आती है क्या कि एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव हो तो सर थोड़ी स्ट्रॉन्ग की फीलिंग आ रही है पॉजिटिव होने पर, तो मैक्सिमा आना चाहिए ना। उल्टा होता है, उल्टा होता है। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आने पर मिनिमा है और एफ डबल डैश एक्स आने पर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आने पर मैक्सिमा है। क्लियर या नहीं क्लियर? जल्दी से बताना, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कैसे यूज होता है इन डिसाइडिंग मैक्सिमा और मिनिमा? काम तो वही कर रहे हैं अपन, पहले एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, उसको इक्वल टू जीरो कर रहे हैं, यहां से कुछ एक्स की वैल्यू आ रही है। उस एक्स की वैल्यू पर या तो आप दाएं बाएं चेक कर लो कि एफ डैश एक्स की साइन कैसा है, या फिर उसी वैल्यू पर आप एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकाल लो तो भी पता चल जाएगा कि मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है। बहुत बढ़िया, क्लियर, गुड। तो देखो इसको मैंने लिख दिया है कि एफ डबल डैश ए अगर पॉजिटिव आ रहा हो तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा बनेगा, और एफ डबल डैश ए अगर नेगेटिव आ रहा हो तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनेगा।
लेकिन अगर एफ डबल डैश एक्स खुद ही जीरो आ गया तो कहानी खराब हो जाएगी। पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है ना यार। ये देखो, अभी तो देखा था अपन ने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब देखा था ना। एफ डैश एक्स आ रहा है 3x² जो कि जीरो होता है व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे पता करना है कि इस फंक्शन में x इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है। तो मैंने कहा एक काम करता हूं, एफ डबल डैश एक्स निकाल लेता हूं जो कि आ रहा है 6x, और एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू खुद ही जीरो आ गई, यानी कि ये डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो चुका है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। टू आइडेंटिफाई मैक्सिमा और मिनिमा एट दिस पॉइंट यूज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। समझ गए? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ अगर आप जानते हो 10th की एनसीईआरटी में होता है, ऐसा ग्राफ होता है। तो x इक्वल टू जीरो पर एफ डैश एक्स भी जीरो आता है, एफ डबल डैश एक्स भी जीरो आता है। तो एफ डबल डैश एक्स जब जीरो आ चुका है तो हमें पता नहीं चलेगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो हम वापस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे कि राइट साइड में इंक्रीजिंग है, लेफ्ट साइड में इंक्रीजिंग है, यानी कि x इक्वल टू ए पर भी फंक्शन इंक्रीजिंग ही बना हुआ है। वहां पे ना तो मैक्सिमा आ रहा है या ना मिनिमा आ रहा है। ये अपन ने डिस्कस किया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर चेकिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। समझा ना तू? बताना भैया, ये दोनों चीजें क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये दोनों चीजें अगर क्लियर हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बता दो। यस। तो कंक्लूजन, मेरा खुद का कंक्लूजन ये है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में आपको दिक्कत आए ये चेक करने में कि x इक्वल टू ए के राइट में पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसे में एफ डबल डैश एक्स निकालकर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है? कम यूज होगा लेकिन हो सकता है इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए, इसलिए मैं आपको पढ़ा देता हूं। जैसे अपन ने एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब में देखा कि एफ डैश एक्स भी उस पॉइंट पे जीरो आ गया, एफ डबल डैश एक्स भी उस पॉइंट पे जीरो आ गया। कल को ऐसा हो फंक्शन दे दूं मैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5, बोलूं को बताओ एक्स इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमा है मिनिमा है, फॉर एग्जाम्पल। तो आप उसको डिफरेंशिएट करते गए करते गए करते गए, फिफ्थ ऑर्डर तक तो डिफरेंशिएट करते गए, वैल्यू जीरो आती गई। सिक्स्थ ऑर्डर पे या पहला ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और चलते चलते n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सारे तो जीरो आते गए। लास्ट में nth ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आ गया नॉन जीरो। क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन डिस्कस कर रहे हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या बोलता है ये? अगर कोई ऐसा फंक्शन हो कि x इक्वल टू ए पर एफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, चलते चलते n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सारे तो जीरो आ रहे हैं लेकिन nth ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो आ गया। अब मैं कैसे पता करूं कि उस पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है? ध्यान से सुनना। हो सकता है कि nth ऑर्डर जो नॉन जीरो आया है वो उसकी वैल्यू इवन आ रही हो, यानी कि एफ ट्रिपल डैश एक्स तो जीरो आया लेकिन एफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो था वो नॉन जीरो आ गया, यानी इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव टेस्ट, इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो आया। तो क्या होगा? अगर उस पॉइंट पे नॉन जीरो वैल्यू आई है तो नॉन जीरो वैल्यू आने का मतलब या तो पॉजिटिव वैल्यू आई होगी या नेगेटिव वैल्यू आई होगी। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो वहां पे मिनिमा होगा, अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो वहां पर मैक्सिमा होगा। सर बहुत सारा गुचमुच हो गया, बहुत सारा गुचमुच हो गया, बहुत सारा गुचमुच हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या करें, इसलिए अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, ठीक है। एफ डैश एक्स निकाला मैंने जो कि आया 4x क्यूब, और ये x इक्वल टू जीरो पर एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है, यानी कि x इक्वल टू जीरो इज ए पॉसिबल मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक, मैंने कहा कि मैं एक काम करता हूं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेता हूं, मुझे पता चल जाएगा कि मैक्सिमा आ रहा है मिनिमा आ रहा है। लेकिन पंगा ये पड़ा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी जीरो आ गया, तो मैंने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला 24x, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी जीरो आ गया, तो मैंने फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला जो कि नॉन जीरो आ गया। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो आया, फोर्थ ऑर्डर, यानी कि n की वैल्यू इवन आई है, n की वैल्यू इवन आई है। तो अब चेक करो कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपने निकाला है
उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। मैंने ये देखा कि उसकी वैल्यू 24 यानी कि ग्रेटर देन 0 आ रही है। ग्रेटर देन 0 आने का मतलब वहां पे मिनिमा बन रहा होगा। आप भी जानते हो कि x की पावर 4 का ग्राफ कुछ कुछ इस तरह का बनेगा। तो दिख रहा है ना, x इक्वल टू 0 पे क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है। और बाई चांस उसकी वैल्यू नेगेटिव आती हो तो मैक्सिमा बन जाएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। बाई चांस ये ग्राफ होता है f(x) इक्वल टू माइनस ऑफ x की पावर 4, तो यहाँ पे 24 की बजाय लास्ट में -24 आ जाता, और जो ग्राफ है वो पूरा एक्चुअल में उल्टा हो जाता। उल्टा हो जाता यानी दिख जाता कि x इक्वल टू 0 पे है मैक्सिमा। और बाई चांस अगर n की वैल्यू ऑड आ जाए देन देर इज नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा एट x इक्वल टू a। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि नॉर्मल क्वेश्चंस में हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव का चेक नहीं करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर इसका इस्तेमाल आया क्वेश्चन में तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेगा। ये जो थ्योरी इतनी मैंने लिखी हुई है इसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन बना के पूछ लेगा कि बताओ कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बताओ क्या आएगा। डायरेक्टली लिखना है कि वहां पर मिनिमा आएगा। ठीक, चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। करो जरा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आ रखा है जे मेंस 2003 में। एक फंक्शन दे रखा है, दिस फंक्शन अटेन्स इस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट p एंड q रेस्पेक्टिवली सच दैट p² इज इक्वल टू q, देन a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालनी है। बताओ जरा, बताओ 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 बताओ। मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा है अपन ने। आप चाहो तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का इस्तेमाल भी कर सकते हो, चाहो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। चलो 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 चलो, बहुत सारी बेस्ट विशेज आप सभी को। और अभी जो अपन 1 घंटे के लिए बैठे हैं, 1 डेढ़ घंटे के लिए बैठे हैं, उसका मैक्सिमम इस्तेमाल करना कब पॉसिबल है, जब हम क्वेश्चंस का फटाफट आंसर निकालेंगे। एक दूसरे को विश तो कर दिया हमने, ऑल द बेस्ट, दैट इज वेरी गुड। अच्छी भावनाओं के साथ एक दूसरे को हमने शुभकामनाएं और अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं दे दी हैं। एट द सेम टाइम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हाँ यार मेरा पेपर तो नज़दीक आ रहा है, लेकिन जो सर क्वेश्चन करवा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के जो सर क्वेश्चन करवा रहे हैं वो मुझसे सॉल्व हो रहे हैं, यानी जो मेरा पेपर होगा उसमें भी सॉल्व हो जाएंगे। नथिंग टू वरी। ओके, दीपांशु ने आंसर निकाला है 2। और कोई और कोई और कोई? एनीवन एल्स? Anybody else? A इज इक्वल टू 2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखें जरा, देखें जरा। f(x) मुझे फंक्शन दे दिया है और मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहा है। सबसे पहला काम क्या करूं, डिफरेंशिएट कर दो। f' मैंने निकाला तो वो आ रहा है 6x² माइनस 18ax प्लस 12a²। देखते मुझे ख्याल आ रहा है कि यार 6 कॉमन निकाल लेता हूं, तो बना x² माइनस 3ax प्लस ये बन गया 2a²। इसके तो फैक्टर हो रहे हैं आराम से, फैक्टर हो रहे हैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 2a। अब सुनना ध्यान से, जब भी आपने f' निकाला तो चेक करो कि उसकी वैल्यू 0 कब हो रही है। 0 हो रही है एक तो x इक्वल टू a पर, और 0 हो रही है एक x इक्वल टू 2a पर। दिख रहा है ना क्लियरली। अब चेक करो कि अगर x की वैल्यू में 2a से बड़ी डालता हूं तो f' की वैल्यू कैसी आएगी। दिख रहा है पॉजिटिव आएगी, 0 नहीं आएगी, 0 से कुछ बड़ी आएगी। और यहां पर कुछ नेगेटिव आएगी, यहां पर कुछ पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब फंक्शन यहां इंक्रीज करेगा, यहां डिक्रीज करेगा और यहां पे इंक्रीज करेगा। वेरी क्लियरली वी कैन सी दैट x इक्वल टू a इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। वहां पे मैक्सिमा आ रहा है। और x इक्वल टू 2a इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। वहां पे मिनिमा आ रहा है। अब क्या कह रहा है कि मैक्सिमा तो आता हो p पे, यानी p की वैल्यू तो हो गई a, और मिनिमा आता हो q पे, यानी q की वैल्यू हो गई 2a। तो बताओ p² इक्वल टू q सेटिस्फाई कब होगा। तो p² इक्वल टू q यानी a² इज इक्वल टू 2a। a 0 नहीं है तो a और a को मैंने कैंसिल कर दिया। कितना आसान सवाल है, a इज इक्वल टू 2। बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। सबका अच्छा होगा, बेस्ट ऑफ लक। तो सिंपल था ना बिल्कुल। इसी तरह के सवाल आते हैं जेईई मेंस में। और क्यूबिक तो बड़ा फेवरेट है,
क्यूबिक पे अक्सर सवाल आते हैं, मैक्सिमा मिनिमा चेक करो। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ हो तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताना भैया। बाकी बच्चे शांत हैं, घबरा रहे हो क्या? अरे घबराओ मत, घबराओ मत, भरोसा रखो अपने आप पे, अपने आप पे बिलीव रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, अपने दिमाग पे विश्वास रखो, अपने कर्मों पे विश्वास रखो, आपको जो ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं उन पे विश्वास रखो, पेपर अच्छा होगा। हाँ अब जागे हैं बाकी सब लोग, गुड गुड। चलो देखो मैंने कहा ना, जेई मेंस वालों का क्यूबिक बड़ा फेवरेट है फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा। कर दो फटाफट ये वाला क्वेश्चन भी, देखें जरा। सपोज द क्यूबिक हैज 3 रियल रूट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू। दीपांशु ने निकाला है ए, बाकी लोग बाकी लोग बाकी लोग एच जी तुम्हारा नाम लिख दो बेटा यार। एच जी कैन यू प्लीज राइट योर नेम। तुम्हारा आंसर भी सही है, वेल डन। एस के ने गड़बड़ कर दी है कुछ, सूरज ने कुछ गड़बड़ कर दी है, हर्ष ने सही जवाब दिया। एस के सूरज है या एस जी है सूरज, भूल गया हूं मैं। सूरज इज एस जी। एस के तुम्हारा नाम क्या बेटा? गुड 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 गुड, डीएस ने भी सही जवाब निकाला है। देखो क्यूबिक कह दिया मैंने यार, क्यूबिक बड़ा फेवरेट है जेई मेंस वालों का। एफ डैश एक्स निकाला 3x² माइनस पी। मुझे पता करना है कि जीरो कब होगा, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू p/3 हो जाएगी, यानी कि जब x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट p/3 हो जाएगी। ये p रूट के अंदर आ रहा है, परेशान करेगा क्या? नहीं, क्योंकि दे रखा है p एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब मुझे ये तो पता चल गया कि इनमें से किसी एक पे मैक्सिमा आने वाला है, किसी एक पे मिनिमा आने वाला है। तो या तो मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करूं, या फिर मैं काम करता हूं ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेता हूं। क्यों? क्योंकि एफ डबल डैश एक्स तो डायरेक्टली 6x ही आने वाला है, और एफ डबल डैश एट पॉजिटिव वैल्यू वाली वैल्यू पे चेक करूंगा तो वो पॉजिटिव आ रहा है। याद करो, एफ डैश एक्स जीरो हो और एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव हो तो वहां पे आता है मिनिमा, यानी कि मिनिमा एट पॉजिटिव वाली वैल्यू एंड मैक्सिमा एट नेगेटिव वाली वैल्यू। ए इज द करेक्ट आंसर। लेटेस्ट जी के क्वेश्चन मुझे उम्मीद थी कि तुम लोगों ने कर रखे होंगे, इसलिए मैं थोड़े पुराने क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, बताओ 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 बताओ। अब की बार मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है, क्लियर हुआ क्या? हो जाएगा, गुड 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 गुड। ये लो फिर अगला क्वेश्चन, ये लो अगला क्वेश्चन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, find the shortest distance between these two curves. Find the shortest distance between this line and this curve. अगर जेई मेंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स आया तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व दिया होगा। थ्री रूट टू बाई 8, बाकी 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 2√2 और आने दो आने दो आने दो, सबके आंसर आने दो। चलो प्रांशु कैसे किया तुमने, बताओ जरा दीपांशु। 5/4√2 नहीं, ए आर तुम्हारा भी मुझे गड़बड़ लग रहा है, एस के तुम्हारा भी मुझे गड़बड़ लग रहा है। दीपांशु कैसे सॉल्व किया जरा बताओ एक लाइन में।
देखिए क्या मेथड यूज किया तुमने। लेट्स सी। सॉरी, लिख नहीं पा रहे हो, लंबा है। 3/4√2 लुक्स करेक्ट, 79 का भी करेक्ट दिख रहा है। चलो ध्यान देना, जरा ध्यान देना। कॉमन क्वेश्चन है इस तरह का कि एक लाइन और एक कर्व या फिर दो कर्व के बीच में निकालो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ अगर आपको ध्यान हो तो ये वाला पैराबोला आता है राइट साइड में जिसका मुंह खुलता है, और ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जो कि ऐसी कुछ लाइन जा रही होगी। इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस जब मुझे निकालना है तो पक्का पक्का मिनिमम डिस्टेंस तब होगा जब ये डिस्टेंस इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर हो और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर हो, तभी तो मिनिमम आएगा। उसके राइट में जा रहा हूं तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, उसके लेफ्ट में जा रहा हूं तो भी उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, दोबारा देखना डायग्राम को, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये जब पता चल गया कि इनके जो बीच का मिनिमम डिस्टेंस है वो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींच दूं पैराबोला पे तो इस वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगी। उससे क्या होगा, ध्यान से देखना। मैंने ये कहा कि ये कोई पॉइंट है पैराबोला का जहां पर टेंजेंट खींचने पर वो इसके पैरेलल हो जाएगी। इसका स्लोप कितना आ रहा है, 1, यानी मैं पैराबोला पे ऐसा पॉइंट निकाल लेता हूं जहां पर टेंजेंट का स्लोप 1 आएगा। उस पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दूंगा तो दोनों कर्व के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकल जाएगा। टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, डिफरेंशिएट किया 2y वाई डैश इज इक्वल टू 1, वाई डैश इज इक्वल टू 1/2y। स्लोप मुझे चाहिए 1 के बराबर, यानी y की वैल्यू हाफ, y की वैल्यू हाफ पुट करी तो x की वैल्यू आई 1/4, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये 1/4 1/2 आ रहा है। इस 1/4 1/2 का y इक्वल टू एक्स प्लस 1 से डिस्टेंस निकाल लेता हूं, वही निकल जाएगा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो लाइन है मेरे पास x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला तो बना 1/4 माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 का मॉड्यूलस, ऊपर आया 3/4, नीचे आया √2 का मॉड्यूलस, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई किया तो 3√2 डिवाइड बाई 8। 30 सेकंड भी शायद ना लगे, समझे कि ना समझे। तुम्हारा जो चैट लिखा हो कुछ मिसप्लेस हो गया है ऊपर नीचे, तो मैं पूरी पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन तुमने मेहनत करी है। गुड गुड, जनरल पॉइंट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका भी तरीका बताता हूं अभी, ये तरीका भी अच्छा है, गुड। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए बड़ा इजी सा तरीका था जिसमें आपको हार्डली 30 सेकंड लगेंगे। ये वाला पार्ट तुम समझे कि ना समझे, मेरा मन कर रहा है कि एक बार बाबूराव भैया तुम्हें पूछ ही लें कि समझा ना तू। ये वाला मेथड समझे कि नहीं समझे। लेकिन हाँ, ये वाला मेथड हर बार काम नहीं आएगा, तभी काम में आएगा जब एक लाइन हो और दूसरा कोई कर्व हो। समझ गए, ठीक है। दूसरा मेथड कि कोई पैरामीट्रिक पॉइंट ले लो, पैरामीट्रिक पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पे कोई पैरामीट्रिक पॉइंट ले लो। क्या ले लूं, t² t ले लूं, 80² 280 होता है ना, तो a की वैल्यू, चलो वो वाला छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पैरामीट्रिक पॉइंट तो निकाल ही लोगे ना, t² t, और t² t का इस लाइन से डिस्टेंस निकाल लो, वो t की टर्म्स में आएगा। वो जो t की टर्म्स में आएगा उसको मैक्सिमाइज करना है, यानी उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, लंबा हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये जो मैंने मेथड बताया ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बड़ा कम टाइम कंज्यूमिंग है। तो समझ में आया हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। एक बात बताना, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास अटक रही है थोड़ी, आप सभी की भी अटक रही है, या मैं जो देख पा रहा हूं सेकेंडरी लैपटॉप पे वही अटक रही है। समझ गए हो, गुड 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 गुड। चलो ओके ओके, गुड 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 गुड। तो समझ गए ना, इस क्वेश्चन के थ्रू अपन ने कवर किया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। तो एक लाइन लिख देता हूं मैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
बिटवीन टू कर्व्स, याद रखना इस लाइन को, बिटवीन टू कर्व्स विल बी अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। ये क्या बात हुई सर? अरे देखो ना, ये वाली जो मैंने लाइन बनाई थी, यही लाइन तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है। ये इस पैराबोला के ऊपर भी नॉर्मल है और उस लाइन के ऊपर भी नॉर्मल है। बढ़िया चल रही है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2008 का। ओहो, ये तो बड़ा जाना पहचाना क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन जाना पहचाना नहीं है, क्वेश्चन की फॉर्मेट बड़ी जानी पहचानी है, जो हमने बड़ी अच्छे से डिस्कस करी थी। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, न्यूटन लेबनीज। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं यार, करो करो, तुम करो, ट्राई करो, बोलना नहीं चाह रहा हूं मैं, एक्साइटमेंट में बोल गया मैं, पर मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, नहीं बोलना चाहिए था। करो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर आ रहा है? बी आ रहा है। और कोई? दीपांशु का आंसर बड़े जल्दी आते हैं आजकल और लगभग फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आ जाते हैं। गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। इसका फायदा होगा तुम्हें, पक्का फायदा होगा। बाकी लोगों के आंसर का इंतजार रहेगा मुझे। 1 मिनट का समय और दूंगा। आसान सा है, बिल्कुल आसान सा है। शाबाश, मेरा आशीर्वाद भी है, तुम्हारे पेरेंट्स का भी आशीर्वाद है, तुम्हारी मेहनत भी है। 3 स्तंभ काम करते हैं बच्चे की सफलता में। एक बच्चा खुद, दूसरा बच्चे का टीचर और तीसरा बच्चे के पेरेंट्स। ये तीनों स्तंभ जब इक्वली स्ट्रांग और इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट और तीनों जब इक्वली स्ट्रेंथ देते हैं बच्चे को, तब जाकर बच्चे का भविष्य बनता है। शाबाश। और सबसे खास बात यह है कि टीचर की तरफ से कभी इनपुट में कमी नहीं आती है, पेरेंट्स की तरफ से भी कभी इनपुट में कमी नहीं आती है। जो एक स्तंभ जो कमजोर रहता है अक्सर, वो बच्चे वाला स्तंभ ही होता है। तुमने उसको मजबूत कर लिया है, इसीलिए तुम्हारा रिजल्ट रेगुलरली इंप्रूव हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत करिए। गुड 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 गुड। चलो करें जरा ये वाला क्वेश्चन। एक लाइन कही थी मैंने आपको जब अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन में न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला पढ़ रहे थे। वो लाइन ये थी कि जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन में वेरिएबल लिमिट दिखाई दे या एक्स की कोई टर्म दिखाई दे, तुम उसको आंख मीच के डिफरेंशिएट कर देना। हम तो करना ही डिफरेंशिएट चाह रहे थे, क्योंकि एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। तो एफ डैश एक्स अगर निकालूंगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स इंटू साइन एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, वो तो 1 ही आएगा, माइनस दूसरा वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली लिमिट कांस्टेंट है। तो एफ डैश एक्स बड़ा इजीली मेरा अंडर रूट एक्स इंटू साइन एक्स निकल के आ रहा है। मुझे चेक करना है कि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव कहां कहां होगा। और x जब 0 से 5π/2 के बीच में है, तो रूट एक्स की तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो एफ डैश एक्स का पॉजिटिव या नेगेटिव बनना सिर्फ साइन एक्स पे ही तो डिपेंड करेगा। तो साइन एक्स का ग्राफ बना लिया मैंने, खत्म करो बात। साइन एक्स का ही मैंने ग्राफ बना लिया। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एफ एक्स का ग्राफ है, मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूं कि 0, पाई, 2π और ये वाला पॉइंट है 5π/2। इतने इतने पोर्शन में कहां का दिक्कत आने वाली? देखो 0, पाई, 2π और 5π/2। ये एफ डैश एक्स 0 कहां कहां हो रहा है, मैं वो वाला पॉइंट निकाल रहा हूं। एफ डैश एक्स वहां 0 होगा जब जब साइन एक्स 0 होगा। साइन एक्स 0 कहां होता है? 0 पे होता है, पाई पे होता है और 2π पे होता है, इन द इंटरवल 0 से 5π/2। तो देखो 2π से 5π/2 के बीच में साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। 2π से 5π/2 के बीच में साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यहां नेगेटिव आ रही है, यहां पॉजिटिव आ रही है। तो फंक्शन यहां इंक्रीज करेगा, फिर नेगेटिव आया यानी यहां डिक्रीज करेगा, फिर फंक्शन वापस इंक्रीज करेगा। दिख रहा है पाई पे तो आ रहा है मैक्सिमा और 2π पे आ रहा है मिनिमा। तो कल को अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ऐसी भी आ गई अंडर रूट साइन एक्स, रूट एक्स इंटू साइन एक्स, तो यूं मत सोचना कि यार ये एक्स भी साथ में आ रहा है, साइन एक्स भी साथ में आ रहा है, मैं इसको कैसे हैंडल करूं। थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि अंडर रूट एक्स तो परेशान ही नहीं कर रहा, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है।
क्लियर हुआ क्या? बी आंसर इज करेक्ट। थोड़ा स्लो निकला एस बी तुम्हारा, एस एन तुम्हारा था आंसर थोड़ा स्लो निकला, लेकिन सही निकला। क्वेश्चन था जेईई मेंस 2008 का। समझा ना तू? क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। बोलो 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 बोलो। क्लियर, गुड। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रियल नंबर के फॉर विच दिस इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स इन द इंटरवल 0,1। 10 सेकंड में आंसर निकाल के दिखा दो यार, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में आंसर निकाल के दिखा दो। क्यूबिक बड़ा फेवरेट है जेईई मेंस वालों का। 2 पाई पे कैसे मिनिमम होगा अभी बताता हूं बेटा, ये वाला क्वेश्चन करके फिर दोबारा वो वाला एक्सप्लेन करता हूं। मैं चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर सबके सब बच्चे निकाल दो इन 10 सेकेंड्स ओनली, सबका निकल जाएगा विद इन 10 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, वेटिंग फॉर ऑल योर आंसर्स। अच्छा, चैट में आप लोग कोई इमोजी बना के भेजते हो, मुझे वो दिखाई नहीं देती है, इसलिए इमोजी मत बनाओ, मुझे पता नहीं चलेगा कि आपने कोई क्वेश्चन मार्क वाली इमोजी बनाई है या गुस्से वाली या कोई स्माइल वाली, या समझ नहीं आया इस तरह कोई स्माइली बनाई, मुझे पता नहीं चलेगा। नॉट एग्जिस्ट। 10 सेकंड से थोड़ी सी ज़्यादा लगा दिए यार, थोड़े से ज़्यादा लगा दिए, चलो कोई बात नहीं। चलो, तो फंक्शन मुझे ये दे रखा है, मैंने निकाला एफ डैश एक्स आया 6x² + 3। कुछ भी कर लो, चाहे एडी से चोटी तक का जोर लगा लो, फिर भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव ही बना रहेगा, क्योंकि x² बन गया। सिर्फ x² आता, 3 नहीं आता तो 0 बन सकता था, लेकिन ये प्लस में 3 और जोड़ दिया, ये इसको कभी 0 होने ही नहीं देगा, हमेशा पॉजिटिव ही बनाए रहेगा, यानी फंक्शन हमेशा इंक्रीज ही करेगा, यानी फंक्शन का एक ही रूट आएगा, एग्जैक्टली एक रूट। तो 2 डिस्टिंक्ट रूट आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ के, नो रियल रूट नहीं, एक रियल रूट आएगा, फंक्शन का एक रियल रूट आएगा, लेकिन के की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर हुआ क्या? गुड 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 गुड। चलो आगे चलें आगे। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये 2 पाई वाला कैसे आया, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो थोड़ा इंप्रूव और करेंगे। गुड 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 गुड। चलो ये वाला पार्ट मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। जिस बच्चे ने पूछा था, मेरा ये कहना है कि जब मैक्सिमा मिनिमा चेक करना हो तो पहले चेक करो कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 कब आ रही है। तो ये 0 तभी आएगा जब साइन एक्स की वैल्यू 0 आएगी। साइन एक्स की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ आएगी? 0 पे आएगी, पाई पे आएगी और 2 पाई पे आएगी, और इसके आगे कहीं 5 पाई/2 और आ जाएगा, क्योंकि हमें 0 से 5 पाई/2 के बीच में ही देखना है। अब साइन एक्स का ग्राफ मैंने बनाया था आपके लिए, क्यों बनाया था? ये पहचानने के लिए कि 2 पाई से 5 पाई/2 में साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी। यहां पर नेगेटिव आएगी, यहां पर पॉजिटिव आएगी। ध्यान से देखो, इतने इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, यानी फंक्शन इंक्रीज करेगा। इतने इंटरवल में एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है, यानी फंक्शन डिक्रीज करेगा। इतने इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, यानी फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो 2 पाई पे मिनिमा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ऐसा हो रहा ना यार, कम होके फिर बढ़ रहा है, तो 2 पाई पे आ रहा है मिनिमा, और पाई पे ऊपर जाके नीचे आ रहा है, यानी पाई पे आ रहा है मैक्सिमा। समझे कि ना समझे? पाई पे आ जाएगा मैक्सिमा और 2 पाई पे आ जाएगा मिनिमा। किसने पूछा था ये वाला डाउट कि सर एक बार और समझाओ? कौन था वो बच्चा? 2 पाई, डीएस ने पूछा था। डीएस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, गुड गुड गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब तक जो अपने सवाल किए उनसे थोड़ा हटके है। फाइंड द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल whose base is on the x-axis and 2 of its vertices lie on the curve y equal to e⁻⁻x²। नहीं डीके, जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है वो अपन क्लास के लास्ट में लेंगे, ठीक है? अभी अपना फोकस सिर्फ मैथमेटिक्स के ऊपर रहेगा। बताओ जरा क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब। इस तरह के क्वेश्चंस को बोलते हैं अपन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स।
जिनमें फंक्शन दिया नहीं होता है, फंक्शन हमें खुद ही बनाना पड़ता है, फिर खुद ही उसकी मैक्सिमम या खुद ही उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, ऑप्टिमाइज करना समझते हो ना, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना। हाय एसी, हाउ आर यू। अगर तुमने अभी भी क्लास ज्वाइन की है तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट्स 3 में हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसका एक क्वेश्चन नंबर 6 अभी अभी दिया है मैंने बच्चों को सॉल्व करने के लिए। लेट्स सी तुम भी इसका जवाब निकालो और क्या आंसर निकलता है देखते हैं जरा। सबसे पहले इसका सही जवाब निकालने वाले बच्चे को मेरी तरफ से बहुत शानदार शाबाशी इनाम में, ब्लेसिंग्स भी, आशीर्वाद भी आने वाले जेई मेंस के लिए। दिल से आशीर्वाद, दिल से आशीर्वाद तो सभी को देता हूं, अब की बार मैं आत्मा से आशीर्वाद दूंगा। मजा आ जाएगा ये वाला जवाब, ये वाला क्वेश्चन सही करते ही। देखिए जरा, अगर तुम्हें e की पावर -x² का ग्राफ बनाना नहीं आ रहा हो तो मुझे बता दो। हालांकि ग्राफ इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट ग्राफ तो चाहिए ही नहीं हमें यार, एग्जैक्ट ग्राफ तो हमें चाहिए ही नहीं। सर इसको कैसे करते हैं मैं बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। पहले मैं ढूंढ रहा हूं वो कौन बच्चा है जो मेरी अंदर से, जो आत्मा से शाबाशी निकलने वाली उसका हकदार बनेगा। आई एम वेटिंग फॉर दैट स्टूडेंट। एक मिनट का टाइम और देता हूं। कैसे कर रहे वो मुझे नहीं पता यार, मैं तो आंसर ढूंढ रहा हूं। तुम्हारा आंसर निकल रहा है क्या, या तुम क्वेश्चन को समझ के उसका कुछ फंक्शन बना पा रहे हो क्या? बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, जब मैं करके दिखाऊंगा तुम्हारे ऐसा, ये तो बहुत इजी था। अच्छा एक बात बता दो, e की पावर -x² का ग्राफ बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो? e की पावर -x² का ग्राफ बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो? क्योंकि पहला स्टेप तो वही है। बताओ जरा, ग्राफ बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो? ग्राफ बना लिया फिर तो हो जाएगा। √2/e नहीं, कोशिश तो करी तुमने, गुड, कोशिश के लिए शाबाशी है। नहीं बना पा रहे हो, चलो फिर ध्यान देना, जरा ध्यान देना। देखो सर, हमें कैसे पता चलेगा e की पावर -x का ग्राफ कैसा होता है? हमें तो सर e की पावर x का ग्राफ आता है और e की पावर -x का आता है। अरे तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ तुम एग्जैक्ट ग्राफ बनाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ तुम एक रफ ग्राफ बना लो। हाँ, उसमें कुछ छोटी छोटी बातें जरूर पहचान लो कि एक तो ये इवन फंक्शन है कि नहीं है, x² आ गया, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बना लेता हूं, लेफ्ट साइड की तो इमेज ही ले लूंगा मैं। ठीक, तो राइट साइड में जब ग्राफ बनाना है तो बड़ा इजीली दिख रहा है यार कि e की पावर के अंदर जो -x² है, यानी e की पावर में हमेशा नेगेटिव पावर ही रहेगी। e की पावर में नेगेटिव पावर रहेगी तो 0 पे तो 1 आएगा। ये जो फंक्शन है इसकी 0 पे तो वैल्यू 1 आएगी, और जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। या यूं समझो कि x जब इन्फिनिटी अप्रोच कर जाएगा तो e की पावर -∞ कितना बनता है? 0 बनता है। तो इस फंक्शन की 0 पे तो वैल्यू 1 आएगी और इन्फिनिटी जाने पर वैल्यू 0 को अप्रोच कर जाएगी। खत्म हो गई बात। मुझे कौन सा एग्जैक्ट ग्राफ बनाना है, और दूसरा मुझे पता है कि इवन फंक्शन है तो इधर भी ऐसा ही बन जाएगा। ग्राफ समझ में आया हो तो यस लिखो, फिर मैं आगे का पोर्शन करता हूं। ग्राफ अगर समझ में नहीं आया हो तो लिख दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि ग्राफ कैसे बनाया, क्योंकि ग्राफ बनाना ही इंपॉर्टेंट था इस वाले पार्ट में। जल्दी से बताना ग्राफ क्लियर है कि नहीं है। यस 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 यस, गुड 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 गुड। अब जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका बेस तो है x एक्सिस पे, तो एक काम करता हूं मैं, एक काम
नहीं आया समझ में? चलो दोबारा देख लो भाई, दोबारा देख लो। ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तुम ई की पावर माइनस एक्स का बना लो ना यार। ई की पावर माइनस एक्स का ऐसा होता है कुछ कुछ, क्यों? क्योंकि जीरो पे तो वैल्यू वन आती है, और x जब इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी यानी कि 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि जीरो को अप्रोच करता है। लेकिन e की पावर माइनस एक्स में थोड़ा सा फर्क है। अब की बार वो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, ऐसा करते ही वो इवन फंक्शन बन गया है। इवन फंक्शन बन गया तो इसकी इमेज आ जाएगी लेफ्ट साइड में इन द वाई एक्सिस। ये तो ध्यान होगा, इवन फंक्शन हो तो जैसा राइट में बन रहा है वैसा ही लेफ्ट में बनता है। अब मेरा ग्राफ बन चुका है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक रेक्टेंगल बनाया जाए जिसका बेस तो हो एक्स एक्सिस पे। चलो यहां ले लेता हूं उसका बेस, सॉरी। एंड टू ऑफ द वर्टिसेस लाई ऑन दिस कर्व, तो एक वर्टेक्स यहां आया, एक वर्टेक्स यहां आया। ये तो रेक्टेंगल बना ही नहीं, ये तो रेक्टेंगल बना ही नहीं। इसका मतलब रेक्टेंगल तभी बन पाए, ओहो, इसका मतलब रेक्टेंगल तभी बन पाएगा, इसका मतलब रेक्टेंगल तभी बन पाएगा जब इसका एक छोर राइट साइड में और उतनी ही लेंथ का दूसरा छोर लेफ्ट साइड में लोगे, तभी तो पूरा पूरा एग्जैक्ट रेक्टेंगल बन पाएगा। क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सिमेट्रिक आएंगे, सेम हाइट पे आएंगे, तभी तो रेक्टेंगल बन पाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को x मानता हूं तो ये वाला पॉइंट हो गया x कॉमा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला पॉइंट हो गया माइनस एक्स कॉमा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। रेक्टेंगल मेरा बन चुका है, ये दिख रहा आपको रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ रहा है? एरिया लेंथ कितनी है? 2x के बराबर है, यानी 2x इनटू हाइट कितनी है? हाइट है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरा एक फंक्शन बन गया x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन को करना है मुझे मैक्सिमाइज कर दो। अब तो डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 2x, चेन रूल तो आता होगा, प्लस में e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंदर बचा 1 माइनस 2x स्क्वायर। ये जीरो कहां पे हो रहा है? जब 2x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि जब x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगी। तो खत्म हो गई बात। ये x को 1/√2 ले तो दिख रहा है एक पॉइंट ये है और दूसरा वाला पॉइंट ये है। x को माइनस 1/√2 ले तो भी तो बात वही बन रही है ना, एक पॉइंट लेफ्ट में आ रहा है और एक पॉइंट राइट में आ रहा है। यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 पे मैक्सिमा और मिनिमा आने की संभावना है। और अब तो खुली आंख से भी दिख गया होगा कि एरिया में मल्टीप्लाई में x आ रहा है, यानी कि x की पॉजिटिव वाली वैल्यू डाल दो तो एरिया पॉजिटिव आ जाएगा, यानी वही मैक्सिमम आ जाएगा। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम एरिया कितना आया? मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/√2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, कितना बन जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू √2 इंटू ई की पावर माइनस हाफ। क्या क्या चीजें थी इस क्वेश्चन में समझने की, कि एक तो ग्राफ कैसे बनाना है और अब की बार फंक्शन आपको खुद बनाना था। दूसरी समझने की बात ये थी कि जो रेक्टेंगल भी बनाना पड़ेगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। तो इधर x लिया तो इधर माइनस एक्स आएगा, यानी रेक्टेंगल का एरिया निकालना भी बड़ा आसान हो जाएगा। समझा ना तू? अरे वो 2x जरूरी थोड़ी है। अरे मेरे भाइयों, ये जो 2 है, ये वाला जो 2 है, इसका तो मैक्सिमम और मिनिमम को रोल ही नहीं है। मैंने तो फंक्शन इतना सा ही मान लिया। इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करूंगा तो ये वाला फंक्शन अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगा। ऊपर से गया, पूरा ऊपर से गया। दोबारा समझाऊं क्या? जल्दी बोलो, दोबारा समझाना है क्या? दीपांशु दोबारा समझाना है क्या? कुछ भी समझ नहीं आया क्या? बताओ 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 बताओ। अरे हूं मतलब दोबारा समझाना है या आगे बढ़ना है? नहीं सर, मैं नहीं सर का मतलब क्या निकालूं यार? क्लियर स्टेटमेंट लिख दे भाई, दोबारा समझाओ या आगे बढ़ो। ग्राफ के बाद से चलो दोबारा देख लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो पूरा दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आना जरूरी है
मैंने ये कहा कि रेक्टेंगल अगर बनेगा तो वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ही बनेगा, नहीं तो रेक्टेंगल बन नहीं पाएगा। तो मान लिया मैंने ये x,0 वाला पॉइंट है, तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट -x,0 हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, x की वैल्यू x, तो y की वैल्यू e की पावर -x², ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, -x, e की पावर -x²। रेक्टेंगल आ चुका है मेरे पास। अब मुझे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। एरिया यानी कि ये लेंथ कितनी आ रही है, 2x, इनटू हाइट, ये वाली हाइट कितनी आ रही है, e की पावर -x²। चलो इसी को मान लिया मैंने फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x इंटू ई की पावर -(x²). मुझे इस फंक्शन को करना है मैक्सिमाइज, तो f' निकाला मैंने, 2 तो बाहर ही पड़ा रहेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, और -x² का डिफरेंशिएशन -2x, प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले वाले का डिफरेंशिएशन, जो कि बन रहा है 2 इंटू ई की पावर -x² इंटू 1 -2x²। ये जीरो कब होगा, जब 1 -2x² की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी जब x की वैल्यू आ जाएगी +-1/√2। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं ना, दिख रहा है यार कि एरिया जो है ये x की वैल्यू 1/√2 डाल दूं तो मैक्सिमम आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/√2 इंटू ई की पावर -x² की वैल्यू 1/2, तो ये बन गया √2 डिवाइडेड बाई √e। हाँ, एक बच्चे का जवाब सही था, एक बच्चे का जवाब सही था। किसने लिखा था कि सर मेरा क्वेश्चन, हाँ AC ने सही निकाला था। AC में तुम्हारा जवाब सही समझ क्यों नहीं पाया, क्योंकि तुमने √2/e लिखा, मैं समझ नहीं पाया कि तुमने e को अंदर डाला या बाहर लिखा है। अब बता दो जरा, एक बार और समझा दिया मैंने यार, सेम क्वेश्चन एक बार और समझा दिया है, और डिटेल में समझा दिया है। क्लियर हुआ अब तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें अब। चलो, ये फाइल बंद हो गई, फिर से दिक्कत हो गई, पंगा हो गया, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने, एक फंक्शन दे रखा है, इफ द फंक्शन, और बड़ा कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन एज ए लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू -1 देन ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ केस। बताओ 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 बताओ। बहुत 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 ही बेसिक सवाल और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल। देखते हैं निकाल पाते हो क्या। फंडामेंटल क्वेश्चन है, अब की बार कोई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, कोई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, कोई nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ना भी इस्तेमाल करो तो भी आंसर निकल सकता है, तो ही निकलेगा। अगर आपको मैक्सिमा और मिनिमा की बेसिक डेफिनेशन ध्यान है तभी निकलेगा। लेट्स सी। सॉरी। एक बच्चे ने जवाब निकाला है, और बाकी लोग A D ओमकार का ऑप्शन D आ रहा है। और कोई, और कोई, और कोई, और कोई, और कोई। 1 मिनट का टाइम और देता हूं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो, खुद से आंसर निकाल पाओगे तो एक बहुत बड़ा फंडा खुद से क्लियर हो जाएगा। D, चलो थोड़ा और टाइम है।
लेट्स वेट फॉर अनदर 30 सेकेंड्स। और कोई एनीबडी एल्स? चलो करते हैं सॉल्व। ध्यान से देखना यार, इसका तो ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है ना, दोनों स्ट्रेट लाइन ही तो है, तो ग्राफ बना लो, बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा। 2x + 3 का ग्राफ, x > -1, तो x को -1 डालता हूं तो वैल्यू आ रही है 1, यानी कि -1 पे वैल्यू आएगी 1, और 2x यानी कि स्लोप 2 है लाइन का, तो ये लाइन इधर चली जाएगी। हाँ, ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? दूसरी बात, इसका ग्राफ बनाऊंगा जो कि है y = -2x + k। अभी जो माइनस का स्लोप है यानी कि ये नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है। अब ये जो नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है ये हो सकता है यहां पर आकर खत्म हो जाए, हो सकता है ये यहां पर आकर खत्म हो जाए, हो सकता है ये यहां पर आकर खत्म हो जाए, हो सकता है ये यहां पर आकर खत्म हो जाए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताना। जो मैंने 4 पॉसिबिलिटीज बनाई हैं पहली वाली लाइन की, y = -2x + k की जो मैंने पॉसिबिलिटीज बनाई है, ये पॉसिबिलिटीज समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ। यस सर। तो अगर ये लाइन पहली वाली लाइन होती, फर्स्ट वाली लाइन होती ये वाली, फिर तो मिनिमा नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आता? क्योंकि यहां पे पॉइंट आता, ये आता और ये आता। अब बताओ ये वाला पॉइंट मिनिमा है क्या? नहीं है। अगर दूसरी लाइन यहां से स्टार्ट हुई थी, पहली लाइन भी यहीं पर आकर खत्म होती, तो मिनिमा है क्या? बिल्कुल है, दिख रहा है मिनिमा है। अगर दूसरी लाइन यहां से स्टार्ट हो रही थी, पहली वाली लाइन यहां पर आकर खत्म होती, अब ये पॉइंट x = -1 मिनिमा का है या नहीं है? जल्दी से बताना, जल्दी से बताना। तीसरे वाले पार्ट में अगर ये लाइन नीचे आकर खत्म होती तो ये मिनिमा का काम करता या नहीं करता? करता, बिल्कुल करता, बिल्कुल करता। बताया था ना। कुछ बच्चे अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। जो मैंने बिल्कुल पहली स्लाइड बताई थी उसमें बताया था ना। क्या बताया था? दोबारा देख लो। देखो जो 2x + 3 वाली लाइन है वो तो ऐसे जा रही है, और -2x + k वाली लाइन अगर यहां पर आकर खत्म होती है यहां पर, तो ये मिनिमा बन रहा है मेरे भाइयों। क्योंकि इस पॉइंट पे जो भी वैल्यू है, इससे आगे गया तो भी वैल्यू बढ़ गई, इसके राइट में गया तो भी वैल्यू बढ़ गई, इसके लेफ्ट में गया तो भी वैल्यू बढ़ गई, यानी इस केस में ये मिनिमा का काम करेगा। जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो अब समझे कि नहीं समझे कि ऐसा डायग्राम बनने पर भी ये मिनिमा का काम करेगा। डीके, डीएस नहीं, डीके और पीआर, इन दो को समझ में नहीं आता कि ये मिनिमा है कि नहीं है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस, गुड। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये गेज करना है कि मिनिमा कब बनेगा। मिनिमा तब बनेगा जब जो सेकंड वाली लाइन थी वो या तो इसी पॉइंट पर आकर खत्म हो या इससे नीचे आकर खत्म हो। समझ गए? यानी कि x = -1 पे जो वैल्यू आ रही है वो इस वाली वैल्यू के या तो बराबर आए या उससे नीचे आए। ठीक? तो इस पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही थी? अपन ने देखा जब x को -1 डाल रहा हूं तो यहां से वैल्यू आ रही थी 1 के बराबर। तो इधर से जो वैल्यू आने वाली है वो या तो 1 के बराबर आ जाए या 1 से छोटी आए। यानी कि इस वाले ग्राफ में अगर मैं x की वैल्यू -1 डालता हूं तो y की वैल्यू आ रही है 2 + k। दिस वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, यानी k शुड बी लेस देन और इक्वल टू -1। मुझे पूरा भरोसा है नहीं समझे होगे तुम, मुझे दोबारा समझाना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बोलो 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 बोलो, समझे कि ना समझे? और बाकी लोग समझ गए? वंस मोर, चलो चलो एक बार और देख लो, कोई बात नहीं। माइक्रो कोर्स का यही फायदा है कि थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, आराम से चलते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने एक तो y = 2x + 3 का ग्राफ बनाया जो कि ये वाला बना। ठीक है? यहां पर ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू आ रही है 1 के बराबर। फिर जब मैंने y =
-2x प्लस के का ग्राफ बनाया तो मुझे पता है कि वो नेगेटिव स्लोप की लाइन आएगी। और जो दूसरी वाली लाइन है वो अगर ये बन जाती, यानी यहीं पे आके खत्म होती, तो भी ये वाला पॉइंट x इक्वल टू -1 मिनिमा को दर्शाता। अगर वो लाइन यहाँ पे आके खत्म होती तो भी मिनिमा को दर्शाता, वो लाइन यहाँ पे आके खत्म होती तो भी मिनिमा, यहाँ पे आके खत्म होती तो भी मिनिमा। यानी कि इस लाइन में -1 पे जो वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू -1 पर जो वैल्यू आ रही है, हिंदी लिखना यार मेरे थोड़ा तंगी है हिंदी लिखने में, वो 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। ये 1 था ना ये, तो ये लाइन या तो या के यहां पे खत्म हो जाए या इससे नीचे खत्म हो। तो x इक्वल टू -1 पे वैल्यू क्या आ रही है, x इक्वल टू -1 डालो यहां पर, वो वैल्यू आ रही है k+2। दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 या 1 से छोटी आनी चाहिए, तभी उस पॉइंट पे मिनिमा आ पाएगा। यानी k शुड बी लेस देन और इक्वल टू -1। तो ऐसी एक ही वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, अब की बार दोनों स्ट्रेट लाइन थी, हो सकता है अगली बार एक पैराबोला एक स्ट्रेट लाइन दे दे। तरीका यही लगाना है। समझा ना तू? डीएस ने पूछा था सर एक बार और, समझा दिया मैंने, बोलो बढ़े आगे। अब तो क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो गुड, अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन का जवाब 10 सेकंड में निकल सकता है, 10 सेकंड में। दस सेकंड में निकल सकता है। वन बाई टू इंटू टू, अच्छा 1/2x², 13 सेकंड में निकाला, x²/2। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो जरा, करें क्वेश्चन या टाइम चाहिए और? निकल गया, सबका निकल गया, x²/2, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है कि जो पार्क है उसकी दो साइड्स तो सेम है, x और x, और तीसरी तरफ नदी बह रही है। तो नदी बहो बोले, अपन को उससे क्या मतलब है? अपन को तो मतलब है कि इस ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया कितना होगा। तो ट्राइंगल का एरिया देखते हमें थॉट आता है कि यार ये परपेंडिकुलर निकाल लूँ x की टर्म्स में, फिर एक फंक्शन बनेगा x की टर्म्स में, उसकी वैल्यू उसको मैक्सिमाइज कर लूँ। ना 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 ना, ये वाला एंगल थीटा मान लो और याद करो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ AB साइन C। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में पढ़ा होगा। तो अगर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं तो हाफ इंटू एक्स इंटू साइन थीटा बन रहा है, जो कि बन रहा है x²/2 साइन थीटा। अरे मेरे भाइयों, मैक्सिमम वैल्यू तो x²/2 ही आएगी। था कि नहीं 10 सेकंड का? गुड गुड गुड। बाई चांस अगर ये वाला थोड़ा आपको ना भी आए और आप परपेंडिकुलर डालकर उसकी वैल्यू x की टर्म्स में निकालो तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आज ही रिवाइज किया है, गुड गुड, काम आ गया आज ही, बढ़िया 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 बढ़िया। तो सिंपल था, जेईई मेंस 2006 का ये कितना सवाल कितना सिंपल था, 10 सेकंड में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब अपन बात करते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, the points where the derivative is 0 are called stationary points। stationary points क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि यहां पर आकर थोड़ी सी देर के लिए फंक्शन स्टेशनरी हो जाता है, y बढ़ना बंद हो जाता है, dy/dx की वैल्यू 0 हो जाती है एक सेकंड के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। कल को वो पॉइंट ऐसा भी हो सकता है, ये वाला भी पॉइंट भी स्टेशनरी पॉइंट है। dy/dx जहां पर 0 हो जाए, dy/dx का 0 होने का मतलब क्या है कि y बढ़ना बंद हो गया है, लेकिन एग्जैक्टली सिर्फ उस पॉइंट पे बढ़ना बंद होता है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो y की वैल्यू चेंज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जहां पर dy/dx की वैल्यू 0 आ रही हो, दे आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स। और जहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ रही हो और द डेरिवेटिव फेल्स टू एग्जिस्ट आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स।
क्या अहमियत है स्टेशनरी पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स की? ये जो स्टेशनरी पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये पॉसिबल मैक्सिमा और मिनिमा बनते हैं, इसलिए हमें इनसे मतलब रहता है कि स्टेशनरी पॉइंट कहाँ आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट कहाँ आ रहा है। जैसे देखो, सपोज ये वाला ग्राफ हो, ये कोई ग्राफ है, तो x इक्वल टू ए, मुझे बताना ये पॉइंट स्टेशनरी है या क्रिटिकल है या बोथ है, जल्दी से बताना। इस ग्राफ के लिए x इक्वल टू ए वाला पॉइंट स्टेशनरी है या क्रिटिकल है या बोथ है? लेट्स सी, बोथ। और कोई? और कोई? हाँ 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 हाँ, कैसे बोथ है यार? स्टेशनरी पॉइंट तो वही होता है जहां पर डेरिवेटिव जीरो होता है। यहां मैंने क्या किया है, इधर कुछ कर्व स्मूथ था, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन बनी है, तो यहां पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार? जब शार्प कॉर्नर दिख रहा है तो वहां तो dy बाई डी एक्स डिफाइंड ही नहीं है। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए, डेरिवेटिव फेल्स टू एग्जिस्ट एट x इक्वल टू ए। अब मुझे बता दो कि x इक्वल टू ए पर मैक्सिमा है या मिनिमा है या कुछ भी नहीं है? x इक्वल टू ए पर मैक्सिमा है या मिनिमा है या कुछ भी नहीं है? बोथ मतलब तुम पिछले क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो या अगले क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो? x इक्वल टू ए पर मैक्सिमा है या मिनिमा है या कुछ भी नहीं है? मैक्सिमा है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट से हमें मतलब क्यों होता है, क्योंकि ये पॉसिबल मैक्सिमा और मिनिमा बन सकते हैं। ठीक है ना? तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, क्रिटिकल पॉइंट यानी जहां पर डेरिवेटिव फेल्स टू एग्जिस्ट या डेरिवेटिव जीरो हो रहा हो, लेकिन स्टेशनरी पॉइंट उसी को कहा जाएगा जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो रहा हो। मुझे बताना जरा, ये ग्राफ बनाया मैंने, ये ग्राफ, इस वाले ग्राफ के लिए x इक्वल टू जीरो स्टेशनरी पॉइंट है या क्रिटिकल पॉइंट है या दोनों है? बताना जरा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये x की पावर 1/3 का ग्राफ बनाया मैंने। इस ग्राफ के लिए x इक्वल टू जीरो पर स्टेशनरी पॉइंट है या क्रिटिकल पॉइंट है या दोनों है? स्टेशनरी। और कोई? दोनों। और कोई? अभी भी नहीं समझ रहे हो तुम बात मेरी? अभी भी नहीं। क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट कैसे हो सकता है यार? इस पॉइंट पे आप टेंजेंट निकालोगे तो वर्टिकल टेंजेंट आ रही है ना, वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट आने का मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है, वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है। वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करने का मतलब dy बाई डी एक्स जीरो नहीं है, इनफाइनाइट है। जब dy बाई डी एक्स जीरो होता है सिर्फ तभी स्टेशनरी पॉइंट कहा जाता है। और डेरिवेटिव फेल्स टू एग्जिस्ट, इस पॉइंट पे पूछे कि भैया फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या? नहीं है डिफरेंशिएबल, क्योंकि वर्टिकल टेंजेंट आ रही है। तो वर्टिकल टेंजेंट आने का मतलब डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए ये क्रिटिकल पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। समझे कि ना समझे मेरे भाइयों? ओनली क्रिटिकल है। लगे हाथ ये भी बता दो कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया है ये मैक्सिमा है या मिनिमा है या कुछ भी नहीं है? ये वाला जो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया है ये मैक्सिमा है या मिनिमा है या कुछ भी नहीं है? x की पावर 1/3 वाले ग्राफ की बात कर रहा हूं। कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इधर से आया ऊपर चला गया, यानी x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्रिटिकल पॉइंट्स की चिंता हम क्यों करते हैं? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पॉसिबल मैक्सिमा या मिनिमा बनते हैं। इस केस में ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। बात करते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट की। ए पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन हैज ए टेंजेंट लाइन and where the concavity changes is called a point of inflection. कॉन्केविटी चेंज हो रही, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट देखो, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अपने काम की जेईई मेंस के लिए सिर्फ इतनी चीज काम की है
कि जब एफ डबल डैश एक्स 0 हो और अपना साइन चेंज कर रहा हो इन द नेबरहुड, तो वहां पर आता है एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब ध्यान से देखना, या वही वाला ग्राफ देखते ना, ये वाला, ये देखो, इस वाले पार्ट में देख रहे हो तो ऐसा है, यानी कॉनकेव डाउन है। इस वाले पार्ट में देख रहे हो तो ऐसा है, यानी कॉनकेव अप है। यानी x इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे कॉनकेविटी चेंज हो रही है। कॉनकेविटी चेंजेस, जहां पर कॉनकेविटी चेंज होती है उस पॉइंट को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक, तो कॉनकेविटी चेंज कब होगी? कॉनकेविटी चेंज होती है एफ डबल डैश एक्स के साइन से। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो कॉनकेव अप होता है, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होता है तो कॉनकेव डाउन होता है। यानी कि जब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही होगी तभी तो कॉनकेविटी चेंज हो रही होगी। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल रहा तो वैल्यू अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही होगी तो बीच में कभी जीरो भी तो होगी। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही होगी तो बीच में कभी जीरो भी तो होगी। यानी अपने काम के जो क्वेश्चन, अपन से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया तो आप एफ डबल डैश एक्स को जीरो कर लेना। जिन पॉइंटों पे वो जीरो हो रहा हो उसके दाएं बाएं चेक कर लेना कि उसका साइन चेंज हो रहा है क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है क्या, यानी उस पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज हो रही होगी। ऐसे में वो कहलाएगा क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या इन्फ्लेक्शन पॉइंट। समझे कि ना समझे जल्दी बताना। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब समझ में आया क्या? जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। और बाकी लोग गुड गुड गुड। If the function is double differentiable, then the point at which f double dash x is equal to 0 and changes its sign is the point of inflection. अपने पास जो क्वेश्चन या अपन से जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, अगर इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अपना काम इन दो चीज़ों से चल जाएगा कि ऐसा पॉइंट जहां पर f डबल डैश एक्स 0 हो रहा हो और इसके दाएं बाएं उसका साइन चेंज हो रहा हो तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। एक और बात, if at any point f double dash x does not exist but sign of f double dash x changes about this point, then it is also called point of inflection. यही वाला एग्जांपल, x की पावर 1/3 y डैश निकालूंगा तो 1/3 x की पावर -2/3 आ जाएगा। y डबल डैश निकालूंगा तो 1/3 इंटू -2/3 इंटू एक्स की पावर -5/3, यानी कि -2/9 एक्स की पावर 5/3 आ जाएगा। ये x इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो ये कह रहा हूं मैं कि चाहे f डबल डैश एक्स एग्जिस्ट ना कर रहा हो लेकिन उसका साइन चेंज हो रहा है। इसको ध्यान से देखना, x की वैल्यू पॉजिटिव डालोगे तो इसकी वैल्यू पूरे की नेगेटिव आ रही है। देखो यहां पॉजिटिव डालोगे, बाहर एक माइनस लगा हुआ है तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है। और बाई चांस आपने x को नेगेटिव डाल दिया तो नीचे वाला ये भी नेगेटिव हो गया, ऊपर एक माइनस, यानी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। यानी x इक्वल टू 0 के दाएं बाएं साइन चेंज हो रहा है। यहां पर नेगेटिव वैल्यू है, यहां पर पॉजिटिव वैल्यू है किसकी, f डबल डैश एक्स की। तो चाहे किसी पॉइंट पर f डबल डैश एक्स एग्जिस्ट ना कर रहा हो, क्यों नहीं कर रहा, इन्फाइनाइट आ रहा ना, डिवाइड में आया x तो इन्फाइनाइट आ रहा है, तो चाहे एग्जिस्ट ना कर रहा हो स्टिल वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन सकता है, गिवन कि वहां पर टेंजेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसकी टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है क्या, कर रही है ना। कैसी टेंजेंट आ रही है, वर्टिकल टेंजेंट आ रही है। थोड़ा सा डिटेल वाला पार्ट है, जो लास्ट वाला पार्ट समझा है 99.99999% सिर्फ इतने से काम चल जाएगा कि जहां पर f डबल डैश एक्स 0 हो रहा हो और जहां पर उसका साइन चेंज हो रहा हो, इतने से काम चल जाएगा। लेकिन लास्ट वाला पॉइंट अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा पूछ सकते हो, जल्दी से बताना। समझ गए हो तो यस सर, नहीं समझे हो तो पूछ लो। क्वेश्चन करें।
यस, चलो, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर दिस फंक्शन इन द इंटरवल 0 to 2π। जल्दीबाजी मत करना, गलती मत करना, मुझे बड़ी उम्मीदें हैं कि इसका जवाब सही निकालोगे। और अगर आप जो आंसर निकले उनको लिखने में जोर आ रहा हो, मतलब अगर लिख पाओगे वैसे तो सिंपल सी वैल्यूज आएंगी, अगर नहीं लिख पाओ तो मुझे बता देना कितने पॉइंट आ रहे हैं, कितने इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहे हैं इन द इंटरवल 0 to 2π। जीरो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, 3 इन्फ्लेक्शन पॉइंट, 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट। मैंने आपकी सहूलियत के लिए साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ भी बना के दिखा दिया है। ये है साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ। ये तो है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ ऊपर रहेगा हमेशा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमेशा। दीपांशु ने फिर से सही जवाब दिया है कि 4 इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएंगे, 4, 3 नहीं आएंगे, 2 भी नहीं आएंगे, 4 इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएंगे इन द इंटरवल 0 to 2π। देखो इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहां कहीं इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, यहां कहीं, ये कॉनकेव डाउन, उसके बाद कॉनकेव अप, यानी इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है। जिन बच्चों ने 0 जवाब दिया है उनके लिए मैंने ग्राफ बनाया कि देखो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, साइन एक्स के ग्राफ में भी आता है, साइन स्क्वायर एक्स के ग्राफ में भी आएगा। ग्राफ को अब मैं हटाने जा रहा हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि मैथमेटिकली कैसे निकलेगा कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहां पर है। ठीक है, चलो, तो मैथमेटिकली निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा जुगाड़ नहीं है। एफ डैश एक्स निकाला पहले, जो कि आया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्यों लिखूं मैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्यों लिखूं, साइन 2x लिख लेता हूं ना, क्योंकि मुझे अभी एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार और डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया 2 cos 2x। मुझे चेक करना है कि जीरो कहां कहां होगा। ये जीरो तब तब होगा जब जब 2x की वैल्यू π/2 होगी, 3π/2 होगी, 5π/2 होगी और 7π/2 होगी। यानी कि जब जब x की वैल्यू π/4 होगी, 3π/4 होगी, 5π/4 होगी और 7π/4 होगी, 0 से 2π में ये 4 ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएंगे मेरे बच्चों। समझे कि ना समझे? मैंने ग्राफ भी बनाकर दिखा दिया, 2 मिस कर दिया, बनता नहीं था यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 4 इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएंगे, π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4। क्लियर हुआ इन्फ्लेक्शन पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट भी क्लियर है ना, और स्टेशनरी पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए। स्टेशनरी पॉइंट सिर्फ तभी बनेगा जब f डैश एक्स 0 हो रहा हो। क्रिटिकल वो भी हो सकते हैं जब f डैश एक्स एग्जिस्ट ना कर रहा हो। क्लियर? डिस्कशन लगभग पूरा हो गया है। ठीक है, टाइम पड़ा है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक, ये लो, बड़ा मजेदार सवाल, बड़ा मजेदार सवाल। शाबाशी इंतजार कर रही है जो पहले सही करेगा उसकी। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे एक ही सवाल करा रहा हूं क्योंकि कभी आया नहीं है सवाल। आ जाए तो हमें क्लियर हो गया कि कैसे निकालने हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स।
शायद तुमने कर रखा है पहले सॉल्व। शायद तुमने पहले कर रखा है सॉल्व, इसलिए जल्दी निकला होगा। बताओ जरा ईमानदारी से। चलो स्टिल शाबाशी शाबाशी, बहुत मेहनत कर रहे हो तुम, शाबाशी तुम्हें, बहुत बहुत शाबाशी। अब बाकी बच्चों के आंसर निकलने शुरू हुए हैं। अब सूरज ने निकाला है ए, गुड। गुड 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 गुड। बाकी बच्चे बाकी बच्चे बाकी बच्चे। ओमकार का भी ऑप्शन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। चलो ट्राई करते हैं जरा। ए वायर ऑफ लेंथ 2 यूनिट इज कट इनटू 2 पार्ट्स विच आर बेंट रेस्पेक्टिवली टू फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ x यूनिट्स। एक स्क्वायर बना दिया x यूनिट का, एंड ए सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट्स। तो ये तो मुझे पता है कि स्क्वायर का पेरीमीटर प्लस सर्कल का सरकमफ्रेंस शुड बी इक्वल टू 2, यानी कि 2x प्लस पाई आर शुड बी इक्वल टू 1। एक रिलेशन तो ये आ गया मेरे पास। इफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, अभी बात करते हैं। इफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल सो फॉर्म्ड इज मिनिमम, तो स्क्वायर ऑफ एरियाज क्या आ रहा है? ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू डाल देते हैं। एक्स की वैल्यू है 1 माइनस पाई आर, इसका होल स्क्वायर प्लस पाई आर का भी होल स्क्वायर। और आर ए की वेरिएबल में चेंज कर लिया तो डी ए बाई डी आर को कर देता हूँ मैं 0। डिफ्रेंशिएट किया तो 2 इंटू 1 माइनस पाई आर इंटू माइनस का पाई प्लस पाई आर स्क्वायर का 2 पाई आर। ना 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 ना, गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई। 2 इंटू 1 माइनस 2 पाई स्क्वायर आर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये बन रहा है पाई इंटू 1 माइनस पाई आर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर। और 1 माइनस पाई आर को अगर मैं देखूं तो वो 2x के बराबर है। कुछ गड़बड़ हुई है यार, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई है। कहाँ पे गड़बड़ हुई? एरिया बना एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यहाँ तक तो ठीक है। एक्स की वैल्यू डाली मैंने, हाँ यहाँ पे डिवाइड बाई 2 और आएगा, यानी डिवाइड बाई 4 आएगा। एक्स की वैल्यू 1 माइनस पाई आर बाई 2 है, ठीक है। अब अगर मैं डी ए बाई डी आर को 0 करता हूँ तो डी ए बाई डी आर की वैल्यू आ रही है 2 इंटू 1 माइनस पाई आर इंटू माइनस का पाई डिवाइड बाई 4 प्लस पाई स्क्वायर तो बाहर, आर स्क्वायर का 2r इज इक्वल टू 0। यहाँ से बड़ी इजीली आपका कुछ इस टाइप का रिलेशन आ जाएगा कि 2r इज इक्वल टू 1 माइनस पाई आर बाई 2। ऐसा रिलेशन आ रहा है क्या? तो ऐसा रिलेशन आने का मतलब 1 माइनस पाई आर बाई 2 जो है वो x के बराबर है, ये वाला पार्ट x के बराबर है, यानी कि 2r इज इक्वल टू x। दिस इज द करेक्ट आंसर। निकाल लिया था शायद सभी लोगों ने। हाँ हाँ हाँ, x इक्वल टू 2r आ रहा है, गुड। चलो 2 मिनट का टाइम हो रहा है, एक और क्वेश्चन करें या बस? एक और क्वेश्चन करना है या बस? बोलो 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 बोलो। देखो जो मैंने एरिया निकाला है, जो एरिया की वैल्यू निकाली है उसमें सिर्फ ए की वेरिएबल छोड़ा है मैंने, जो कि है आर। और एरिया को मुझे करना है मिनिमम, मिनिमम करना है, यानी कि डी ए बाई डी आर को इक्वल टू करना है 0। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन, छोटा सा है, 2 मिनट में तो हो ही जाएगा। माई क्वेश्चन इज सर, अगर ये 24th वाला नहीं निकला तो सर बैकअप ऑप्शन। बैकअप ऑप्शन मतलब समझा नहीं मैं, किसका बैकअप ऑप्शन? मैं तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ पाया यार।
थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा है इंटरेस्टिंग, बढ़िया है। तुमने बोला सर मस्त वाला क्वेश्चन, मस्त वाला दे दिया मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? 27√3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखो, थोड़ी बहुत रिसर्च करी है अमेजॉन एकेडमी ने इसके ऊपर, और वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो 1-2 दिन में मैं शेयर कर दूंगा, 1-2 दिन में शेयर कर दूंगा। अगर राइट नाउ पूछोगे तो मैं कहूँगा कि 11th के चैप्टर्स में से 11th के चैप्टर तो आसान ही होते हैं सारे यार। 12th के चैप्टर में दिक्कत आती है, मैट्रिक्स पे सवाल ज़रूर आएगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे सवाल ज़रूर आएगा, प्रोबेबिलिटी पे सवाल ज़रूर आएगा। लगभग इक्वल से हैं, बट कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनकी ईल्ड ज़्यादा है, यानी कि उनमें नंबर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। दिल से आशीर्वाद, सभी को आशीर्वाद। चलो फटाफट से ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ट्रेपेजियम है जिसकी 3 साइड्स इक्वल हैं, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। इसका एरिया निकालना है हमें, तो इसको x मान लिया, तो ये वाला आ गया √36 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला पार्ट 6 हो गया, ये वाला पार्ट भी x हो गया। एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू पैरेलल साइड, ये वाली पहली वाली तो है 6 + 2x और वो वाली है 6, यानी कि 12 + 2x मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितनी है √36 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कैंसिल हुआ तो बन गया x + 6 इंटू √36 माइनस एक्स स्क्वायर। ए को अगर मैक्सिमाइज करना है तो ए स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर लेता हूं ना, काम आसान हो जाएगा। x + 6 का होल स्क्वायर इंटू 36 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो एक पेज की जरूरत पड़ जाएगी यार, जल्दी से पेज ऐड कर लेते हैं एक। क्या निकल के आया? a² इज इक्वल टू x + 6 का होल स्क्वायर इंटू 36 माइनस एक्स स्क्वायर। और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वैल्यू 0 कर देता हूं, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो पहला फंक्शन एज इट इज इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज इंटू पहले का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2x इंटू x + 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x + 6 इंटू 36 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक x + 6 कैंसिल हुआ और बच गया x इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x³ की वैल्यू 36। कुछ गड़बड़ होगी लगती है यार, कुछ गड़बड़ होगी लगती है। x³ की वैल्यू आई है, ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। x + 6 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन -2x प्लस ये इंटू 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x इंटू x + 6 का होल स्क्वायर, 2 इंटू x + 6, ये भी ठीक है। x + 6 ये वाला कैंसिल हुआ, यहाँ से गड़बड़ हुई है कुछ, यहाँ से कुछ गड़बड़ हुई है। ये बन रहा है 2x इंटू x + 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x + 6 इंटू 36 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक x + 6 कैंसिल हुआ, तो ये बना x² + 6x इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, तो 2x² + 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x² + 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x + 6 इंटू x - 3 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आई 3 के बराबर। x की वैल्यू अगर 3 के बराबर आई तो a² कितना आ रहा है? 3, ये बन गया 9 का स्क्वायर इंटू 36 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 36 माइनस 9, तो ये बन गया 27। तो a की वैल्यू आ गई 9√27। ऐसा ही कुछ बताया था क्या? ठीक तो है, 27√3। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। चलो एक्सप्लेन कर दूं फटाफट।
कोई और ही मेथड यूज़ करा है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि ये सारी साइड्स 6 के बराबर थी तो मैंने ये वाला पार्ट x मान लिया, जो कि आपने भी माना होगा, और हाइट निकल गई मेरे पास √36 माइनस एक्स स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। वैल्यू पुट करी, अब जो एरिया आ रहा है वो अंडर रूट के भी टर्म्स में आ रहा है। अंडर रूट मुझे डिफरेंशिएट करना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने ए स्क्वायर निकाल लिया, क्योंकि जब ए मैक्सिमम होगा तब ए स्क्वायर भी तो मैक्सिमम होगा, और ए स्क्वायर को ही डिफरेंशिएट करके मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, जो कि आई 3 के बराबर। -6 तो रिजेक्ट हो जाएगी ना, एक्स डिस्टेंस है, -6 नहीं हो सकता, और x इक्वल टू 3 पुट करके मैंने ए स्क्वायर निकाल लिया, और उसका अंडर रूट करके मैंने ए निकाल लिया। फॉर्मूला नहीं पता था, चलो ध्यान रखो यार, फॉर्मूला तो ध्यान रखो, खासकर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में वॉल्यूम और सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सारे फॉर्मूला आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। टाइम हो चला है बाय बाय कहने का, और अब आप लोगों का, लगभग सभी बच्चों का फरवरी वाला जेईई मेंस या तो कुछ का आज होगा या कल है या परसों है, उसके लिए बहुत 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 ही आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने आप पे भरोसा रखो। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जब हमारा पेपर खराब होता है तो हम बोलते हैं कि यार मेरी किस्मत खराब थी, और जब हमारा पेपर अच्छा होता है तो दूसरे बोलते हैं कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। ध्यान देना, किस्मत अच्छी या खराब कब डिसाइड होती है? जब रिजल्ट आ चुका होता है। तो रिजल्ट के आने के बाद ही ये बातें बनती है कि यार किस्मत अच्छी थी, किस्मत खराब थी। इसका मतलब आपका रिजल्ट किस्मत पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आपका रिजल्ट आपकी मेहनत पे, आपके बिलीफ पे, आपके कॉन्फिडेंस पे, आपके हार्ड वर्क पे, आपके खुद के जो आपने अपनी तपस्या करी है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। किस्मत भूल जाओ नहीं, सारा कुछ डिपेंड करेगा आपकी खुद की मेहनत पे, और हाँ आपके खुद के विश्वास के ऊपर। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन आप घबराते बहुत ज़्यादा हो कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो क्या होगा क्या होगा, तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कीप कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी तैयारी पे भरोसा रखो, अपने ब्लेसिंग्स के ऊपर भरोसा रखो, रिजल्ट अच्छा ही आएगा, बहुत अच्छा आएगा। देयर इज़ नो बैकअप ऑप्शन। तुम तो ये समझ लो यार, तुम तो अपने आप को ये बोलो मेरा इसी बार अच्छा हो जाएगा। बैकअप काहे का चाहिए मुझे? बैकअप तो उसको चाहिए होता है जिसको घबराहट हो रही होती है, अरे सर ठीक है पेपर तो है लेकिन अच्छा नहीं हुआ तो ना, अच्छा होगा, इसी बार अच्छा होगा, सबका अच्छा होगा। ओके, गुड लक टू यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कुछ टाइम के बाद, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, चलो 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 चलो, सी यू, बाय 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 बाय, टेक केयर, अच्छे से एग्जाम अच्छा होगा, सबका अच्छा होगा, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बाय बाय।